हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रिक में। और मैं राजेश आज आपको आरआरबी एएलपी के 26/11/2024 के पीवाईक्यू कराऊंगा। देखेंगे इस शिफ्ट में साइंस के कैसे क्वेश्चन आए थे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम के दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 2R। यदि दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो R प्लस R, और समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो दोस्तों 1/R प्लस 1/R। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2। देखिए पानी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2O। तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो 2 हो गए, और ऑक्सीजन का 1 है तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2:16, और पहले ऑक्सीजन है तो 16:2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक के तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NaOH + Cl2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन 0.2 है, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी पिंड पर लगने वाला 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, तो लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन कितना होगा। तो बताएंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 मीटर। 5 बराबर 5 1 मीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु एक द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। तो 9 का है
ऑप्शन नंबर ए तापमान की कमी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी केंचुआ द्वारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विषाणु। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तंत्र कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तंत्रिक कोशिकाओं का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी दुःखक्रमित अग्रभाग होता है मस्तिष्क का। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो कार्बन की संयोजकता दोस्तों 4 होती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, तंत्र के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा तंत्र हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करता है? तंत्र के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा तंत्र हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करता है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी अंतःस्रावी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब एक खाली बोतल को वायु रुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोतल का पानी उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर बी त्वरण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से क्या पौधे में रचित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी पौधे। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरी शिफ्ट पर। 26/11/2024 की RRB ALP की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि अभिक्रिया Fe+H2O Fe3O4+H2 के लिए सही संतुलित समीकरण विकल्प चुनिए। तो चलिए दोस्तों बताइए, फिर हम बताते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3Fe+H2O Fe3OH+H2 है। देखिए दोस्तों इसको देखिए Fe के कितने हैं इधर 3, Fe के इधर कितने हो गए 3, हाइड्रोजन के कितने हैं इधर 8, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए इधर 8, ऑक्सीजन के कितने हैं इधर 4, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगस्त 2024 में परीक्षण के लिए एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रक्षा
अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। सेकंड, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। थर्ड, द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पहला तो गलत है। और द्रव्यमान एक सदिश राशि अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है, तो दोनों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा बहुखंडन। हाइड्रा मुकुलन के द्वारा करता है दोस्तों प्रजनन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य और एड्स। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है IIT बम्बई ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए, TCS। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन एक स्थिर यौगिक है क्यों? कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कार्बन छोटे छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि ये दोस्तों गलत है, क्योंकि सीसा और पारा कुचालक होते हैं, कुचालक। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सेकंड क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे शरीर में मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय तंत्र का तंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों कहना चाह रहा है कि ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह तापमान बढ़ाने के साथ बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अग्निशामक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करते हैं? ऊर्जा को, कथन नंबर 1 है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जाता है, ये भी ठीक है। तो दोस्तों ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 दोनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोजल्म शब्द किसने गढ़ा था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिरकंजे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? तो इसका आंसर है व्यास में 1 nm से छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो दोस्तों। वीडियो में बहुत मेहनत लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में।